लगा के, हैया, जोर लगा, और जोर से, और जोर से, जोर लगा, और जोर के, दूध नहीं पिलाता क्या इनको? क्या मस्ती चल रही है? नानी जी की जय हो। कुछ नहीं नानी जी, अमेरिका इंडिया का मैच चल रहा था दूध दही का, टाइम पास कर रहे थे। और तो क्या है, बैठो 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 जी बैठो। और नानी जी, ओहो ज्ञान जी की जय हो, जय हो, जय हो। आ जाओ आ जाओ ज्ञान जी, क्या बात है, आओ 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 बैठो। और सब बैठिए 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 ज्ञान जी। और सब ठीक ठाक? हाँ बेटा, सब कुछ सही है। तुम कैसे हो? मैं बढ़िया, आशीर्वाद है जी आपका। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते बिटिया, कैसी हो? बढ़िया। और वो ज्ञान प्रकाश जी, वो पत्नी के क्या हाल है? अब छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से? जी पन्ना जी, भगवान की कृपा से सब ठीक रहा। घर आ गई है जानकी, अब काफी आराम है। चलो बढ़िया है जी, ठीक ही रहना चाहिए। घर परिवार बच्चे सब सुखी रहने चाहिए। इनसे मिलो ज्ञान जी, ये ज्ञान जी हमारे हैं नानी जी के और शक्तिशाली मिष्ठान भंडार के सबसे पुराने और बहुत ही सच्चे सेवक। क्या है कि हम सब तो मिल चुके हैं और ये लोग तो बचपन से जानते हैं इनको। आपका परिचय नहीं हुआ होगा कभी, इसलिए सोचा परिचय करा दूं। मैं 2 और 2 4 करता हूँ ना, तब तक तो पूरे दिन का हिसाब किताब करके नानी जी के हाथ में रख देते हैं। बहुत बड़े गणितज्ञ हैं ये। राधे राधे। ये है हमारे जमाई कृष्णा, अमेरिका से आए। ये लीजिए मालकिन, सहारनपुर वाले पार्टी का 5 लाख का पेमेंट। रात काफी हो चुकी थी, इसे दुकान पे रखना ठीक नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं इसे देने आ गया। इसे संभाल के रख लीजिए। बड़ा अच्छा किया। अरे चिंटू, ये लो बेटा, ये ना जाके हमारी अलमारी में रख दो। हाँ? बिल्कुल नानी जी। और ध्यान से एक बार हाथ लगा दो, दे दो। चलो कोई बात नहीं, पकड़ लो साड़ू भाई। लो लो लो, ठीक है जी। ठीक है नानी जी, मैं इनको रख के आता हूँ आपकी अलमारी में। राधे 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 जी। राधे राधे हाँ। राधे। अजब गजब घर जमाई। ये लीजिए नानी जी, पैसे मैंने बिल्कुल संभाल के आपकी अलमारी में रख दिए। हाँ अच्छा किया। और चिंटू बेटा, सुबह बैंक खुलते ही पैसे जमा करवा देना, क्योंकि आजकल इतनी बड़ी रकम घर में रखने का धर्म नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। अच्छा मालकिन, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे, चलता हूँ। अच्छा, अरे गाड़ी से छुड़वा दे। नहीं नहीं मालकिन, मैं चला जाऊंगा। राधे राधे। अच्छा राधे 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 राधे। आज तो दुकान का हिसाब करते करते थक गए बहुत। बड़े लाल, समझ गया मालकिन, अभी आपके लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हो गया खेल खिलाना, बहुत हो गया। अब चलो ऊपर, नानी को आराम करने दो। हाँ? हाँ, और आप भी अपना माथा टेक लो मंदिर में और आ जाओ ऊपर सोने। नानी जी आप टेंशन मत लेना, पैसे मैंने सारे ना बिल्कुल सेफ रखे हैं एकदम। जैसे आपने कहा था ना, आपकी अलमारी में सुरक्षित एकदम। टेंशन की बात नहीं है, आप बेफिक्र रहो। मैं क्या कह रहा था कि आपने कहा अभी थक गए हो, तो मैं सोच रहा था कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपके पैर दबा दूं। पैर दबा देता हूँ, थक गई होंगी ना। अरे है ना? जीते रहो, खुश रहो। आप भी साड़ू भाई सो जाइए। नानी जी की जय हो। हाँ हाँ। घर वाले सोचते मैं योगा करता हूँ, ये नहीं पता लड्डू की खुशबू ले रहा हूँ तो यहाँ से बैठ के। नाना जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। योगा कर रहे हैं नाना जी, क्या बात है। कैसी चल रही है योगा? अच्छी चल रही है योगा, अच्छी चल रही है। अच्छा नाना जी ये लीजिए, नानी की अलमारी की चाबियां वो मंदिर में भूल गई थी, तो सोचा आपको दे दूं। चाबियां? अच्छा अच्छा किया तुम ले आए हैं? वो बहुत थकी हुई थी ना कल, तो भूल गई होगी। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम ले आए। अब बताओ, चिंटू को पैसे जमा कराने जाना था, अब वो आता और नहीं मिलती चाबी तो कितना परेशान हो जाता। करेक्ट। लो आगे आगे अब नाना जी की जय हो, जय हो। क्या बात है साडू भाई, आप यहाँ आओ। अरे चिंटू बेटा, इनको धन्यवाद दो। ये देखो चाबी लेके आए अलमारी की, जगदम्बे भूल गई थी नीचे है। अगर ये नहीं लेके आते तो तुम्हारा तो काम अटक गया था। बढ़िया बात है। वो तो है। कीजिए कीजिए नाना जी। योगा कीजिए।
अरे जोर से सांस लीजिए। दीदी कैसे? राणा जी लड्डू आए, लड्डू। नहीं नहीं, तो बेटे की जान क्या हुआ? खाली, पैसे नहीं है इसमें, अखबार के टुकड़ा पड़े हैं, ये देखो, पैसे नहीं है इसमें। कहाँ गए पैसे? ऐसे पैसे कहाँ गए? समझ में नहीं आ रहा पैसे गए कहाँ। चिंटू ने खुद ही तो रखे थे पैसे अपने हाथ से। हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है नाना जी। ये कोई सविता का मायका तो है नहीं जहाँ पे 10 दरवाजे 15 खिड़कियां हो कि चोर कहीं से भी आ जाए और चोरी करके निकल जाए। सविता का मायका? ये कौन सी तुम्हारी सहेली आ गई? नहीं नहीं नाना जी, वो चूड़ी बोले खनखन नया सीरियल है ना, उसकी हीरोइन। अरे ये सीरियल चलाने का टाइम नहीं है। घर में चोरी हुई है और 100-200 रुपए की नहीं हुई है, पूरे 5 लाख की चोरी हुई है और सीरियल चला रही है ये बेटी। सॉरी। अब बड़े लाल जी, कल आपने अच्छे से चेक किया था कि सारे दरवाजे और सारी खिड़कियां अंदर से बंद हैं। रोज करते जमाए बाबू, कल भी किए थे। सभी दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद ही तो थे। ये कैसे हो सकता है कि कोई घर में रात को आया गया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे गए तो गए कहाँ? मुझे नानी जी ने बैग दिया, मैंने ऊपर ले जाकर के नानी जी के कमरे में, नानी जी की अलमारी में जाकर के रख दिया। कहाँ गायब हो गए? कौन खा गया पैसे? ऐसे कैसे? घर में चोरी, मैया ये बहुत बड़ा अपशगुन है। हम अपने गुफा वाले बाबा को कहते हैं, वो घर में आके गंगा जल छिड़क देंगे। हाँ। अरे मुंह बंद करो, पहले ये सोचो कि पैसे गए कहाँ हैं। नानी जी माफ कीजिए, देखिए ये तो पक्का है कि कोई बाहर से घर में नहीं आया और घर वालों में से तो कोई हो नहीं सकता। एक मैं ही हूँ जो इस घर में अभी कुछ समय पहले आया। देखिए इस घर में अगर किसी को भी मुझ पे शक और मेरे लिहाज की वजह से बोल नहीं रहा है तो प्लीज आप जाके मेरा कमरा चेक कर सकते हैं। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, 5 लाख का मामला है। अब देखिए ना, साड़ू भाई का भाई अगर आप कमरा चेक करेंगे इन्हें बुरा थोड़ी ना लगेगा, क्यों चिंटू भाई? तो देखिए मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नानी जी आप चलिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप चलिए ना। नानी जी आइए मेरा कमरा देख आइए। अरे कोई जरूरत नहीं किसी का कमरा चेक करने की। देखो बेटा, हमें तुम पर और चिंटू पर पूरा भरोसा है। एक काम करते, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, वही पता लगाएगी। क्या बात कर रहे हो नाना जी आप? ये बात अगर बाहर पता लग गई ना, आग की तरह फैल जाएगी। क्या होगा हमारे घर की इज्जत का, शक्तिशाली खानदान की इज्जत का? किसको मुंह दिखाएंगे बाहर जाकर के? और हमारी छोड़ो, मैन बात तो नानी जी की है। नानी जी किस मुंह से बाहर जाएंगी? थोड़ा सा तो सोचो नाना जी, घर की बात है, घर में सुलटा लेंगे। हाँ तो ठीक है चिंटू, तुम इस मामले को सुलटाओ, क्योंकि तुम हमारी कंपनी के एमडी हो ना, तो तुम्हारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि हमने तुम्हें दिया था ये बैग अलमारी में रखने के लिए। अब हम कुछ नहीं जानते, कैसे भी करके तुम्हें पता लगाना है कि किसने ये गिरी हुई हरकत की है। कल का समय है तुम्हारे पास, समझ गए? बस की जय हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पैसे गए तो गए कहाँ। आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मालिक, यही सोच सोच के तो हमारे दिमाग में दिवाली के एटम बम फट रहे हैं कि आखिर ये काम किया किसने। काम करते हैं, एक एक करके हर आदमी के बारे में सोचते हैं। हाँ ठीक है, ये सोचते हैं कि ये काम किसने किया होगा। सबके बारे में तहकीकात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या नतीजा निकल के आता है। हाँ। चिंटू जी ने चाबियां नानी जी को लाके दी, बस चिंटू जी का काम खत्म। वैसे भी मम्मी, चोरी तो उसके बाद ही हुई थी ना, यानी कि पैसों के गायब होने से चिंटू जी का कोई लेना देना नहीं। हे तुलसी मैया, आपने चिंटू जी को निर्दोष साबित करके इस सुहागन की लाज रख ली। अरे डॉली, अगर चिंटू जवाई जी निर्दोष है तो फिर शक के दायरे में कौन आता है? कृष्णा। जगदम्बे के बाद चाबियां कृष्णा के हाथ में आई। हम नहीं मानते, कृष्णा जमाई जी ऐसा कर ही नहीं सकते। अबे तू कर सकता है, हम कर सकते हैं, और चिंटू कर सकता है। अबे हम शक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं। कृष्णा ने चाबी
मुझे ला दी और मैंने चोरी की नहीं। कृष्णा भी बाइज्जत भरी, तो फिर कौन हो सकता है? वो इंसान जिसने मंदिर से चाबियां उठाई और चोरी की और फिर से वापस जाके मंदिर में चाबियां रख दी और फिर वही चाबी कृष्णा जी को मिली और कृष्णा जी ने जाकर नाना जी को दे दी। ये गुफा वाले बाबा, ऐसा तो हमारे दिमाग में नहीं आया। वही तो। वाह डॉली, आजकल बड़ी सयानी बातें करने लगी है। अरे मम्मी, हमने ऐसा एक सीरियल में देखा था। अच्छा, इसका मतलब है कि चोर कोई तीसरा आदमी है। पर ये तीसरा आदमी है कौन? आप हमें देखकर क्यों घूर रहे हैं मालिक? सोच रहा हूं कि तीसरा आदमी कौन हो सकता है। तो हमें देखकर क्यों सोच रहे हैं? यहाँ वहाँ कहीं और देखकर भी तो सोचिए ना। तीसरा आदमी कौन हो सकता है? चिंटू बाबू। क्या चिंटू जमाई जी आ गए? नाना जी की जय हो। जय हो। चिंटू बाबू, कुछ पता चला कि कौन है आदमी वो? नाना जी, कोई भी इंसान जन्मजात चोर उचक्का या मुजरिम नहीं होता। मजबूरियां, वक्त और हालात इंसान से कभी कभी वो करा देते हैं जो वो जिंदगी में नहीं करना चाहता। इस फानी दुनिया के रंग अनेक, जो ना कराए सो कम है। क्या कह रहे हो चिंटू बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ आपको नाना जी बाद में। वो मेरे को काम है कुछ, उसके लिए जा रहा हूँ। वो बाद में समझाता हूँ आपको। राधे राधे। अजीब आदमी है। क्या बोल के क्या? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या बोलता है? राधे राधे बोल गया। अजब गजब घर जमा